ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋନାଲିସା ପାଠଶାଳା ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆଜିର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଟପ୍ 30 ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଏସଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅପକମିଂ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, କି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ବିଇଡ଼ି ହେଇଗଲା, କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କଭର୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଯାଇକି ତାକୁ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେମିତିକି ଆମର ବିଇଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଓଟିଟି ହେଇଗଲା, ଓଏସଟିଟି ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଏସଓ ହେଇଗଲା, ଉତ୍କଳ ବିଇଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ରାମାର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଟୋଟାଲ୍ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କଭର୍ କରୁଛି। ତ ଥରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରହୁଛି ଖାଲସା ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଲସା। हु फाउंडेड आमर प्रथम क्वेश्चन हु फाउंडेड खालसा। तो आमर आंसर हो आंसर कौन हम ना आमर आंसर हो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह हो आमर गुरु गोविंद सिंह हो आमर आंसर गुरु गोविंद सिंह जी की सिख जड़े लीडर थे। सी 1699 मसीह खालसा फाउंड करते। और सी एमती भी क्वेश्चन आसे कि सिख कम्युनिटी 10th गुरु किए। तो आप करेंगे गुरु गोविंद सिंह। तो चलतु तो नेक्स्ट देखा व्हिच वाज द बार्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। तो गुरु नानक का बार्थ प्लेस कोटा ना गुरु नानक को बार्थ प्लेस होची तालवंडी। गुरु नानक तालवंडी रे जन्मग्रहण करथिले पाकिस्तान रो। आउ एमिति क्वेश्चन आसे कि हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो आपण करिवे गुरु नानक। तो चलंतु एडा हे गला क्वेश्चन आपण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर हला व्हिच गवर्नर जनरल हैड एंटरटेन रणजीत सिंह विथ ग्रेट ऑनर एट रोपर। किए रणजीत सिंह को ग्रेट ऑनर एंटरटेन करथिले रोपर रे। तो आमर आंसर हे गला विलियम बेंटिक। तो आमर आंसर हे गला कोन ना विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक आमर रणजीत सिंह को रोपर रे ग्रेट ऑनर एंटरटेन करथिले। तो नेक्स्ट आमर हे नेक्स्ट क्वेश्चन आमर हला व्हिच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। आमर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट सहित ये एसोसिएटेड। तो देखो आम डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट सहित लॉर्ड डेलहाउजी। लॉर्ड डेलहाउजी क्वेश्चन जो पचार डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लॉर्ड डेलहाउजी। तो लॉर्ड डेलहाउजी आउ कौन कर। तो लॉर्ड डेलहाउज को कार्यकाल था 1848 रु 1856 एमती भी आपको क्वेश्चन आसीपे। आउ जो आनेक्शन लॉर्ड डेलहाउजी फास्ट को राज्य को आनेक्स करते। तो आपको सतारा। तो लॉर्ड डेलहाउजी आ पोस्टेज स्टैम्प भी करते, टेलीग्राफ भी करते, फास्ट रेलवे भी टाइम रे आसीथिला। तो एगुड़ा सब मन रखिए। नेक्स्ट आमर हो टीपू सुल्तान। नेक्स्ट आमर हो 5 नंबर क्वेश्चन टीपू सुल्तान टुक सपोर्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर टू फाइट द इंग्लिश। टीपू सुल्तान जो थे आमर हैदर अली पुओ। तो सी कौन करते सी क्या सपोर्ट नहीं कि इंग्लिश सहित फाइट करते ना सी फ्रेंच सपोर्ट नहीं फ्रेंच आउ सी जो फ्रेंच जकोबियन क्लब था तार मेम्बर थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट देखिए आमर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। तो बैटल ऑफ बक्सर केबे होइतिला। तो आमर हो गला 1764 बैटल ऑफ बक्सर होइतिला कहा मध्य होइतिला। तो आमर हो गला तो बैटल ऑफ बक्सर कहा मध्य होइतिला ना आमर होइतिला मीर कासिम शाह आलम टू एवं आमर सुजाउद्दौला आउ अपोजिट पार्टी किए थे लीडर थे ना हेक्टर मुनरो। 1764 बैटल ऑफ बक्सर होइतिला। तो नेक्स्ट आम देखा आमर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फेमस एज कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान कैपिटल थिला कौन। टीपू सुल्तान कैपिटल थिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज फेमस एज कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को कैपिटल किए थिला ना श्रीरंगपट्टनम थिला कैपिटल। तो नेक्स्ट हो टीपू सुल्तान डायड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर द माने सी कहार कार्यकाल भितर मृत्युवरण करते। तो आमर आंसर हो गला लॉर्ड वलेस्ली टाइम रे टीपू सुल्तान मृत्यु ग्रहण करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमर हो व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। माने ब्रिटिश गवर्नमेंट केबे इंडिया को डायरेक्टली रूल करबा स्टार्ट कला। तो आंसर आमर हो आफ्टर सिपाही म्यूटिनी जो 1857 जो सिपाही विद्रोह होता तापर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को डायरेक्ट रूल करबा स्टार्ट कला। तो नेक्स्ट देखा द कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट आमर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सिख लीडर बंदा बहादुर वाज कैप्चर एंड किल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर फारूकसियर। सिख लीडर को धराई कि फारूकसियर को कार्यकाल भितर माने मारी थे। द मराठा फॉट विथ अहमद शाह अब्दाली एट पानीपत ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर शाह आलम टू। एटा भितर कोटा ठीक से कहूँ
तो ये आमर ए 1 और 2 बोथ ठीक अच्छी। तो नेक्स्ट देखिए आमर एजर्शन द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क द वाजिर ऑफ मुगल एम्परर द मुगल एम्परर फ्रस्ट्रेटेड एट द अटेम्प्ट्स ऑफ निजाम उल मुल्क एट द रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो ये जो दीटा गोटे एजर्शन गोटे रिजन देती एटा दीटाकर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि नहीं एमती क्वेश्चन आपको आसो। तो चलते देखा यार आंसर कौन हम। यार आंसर हूँ बोथ ए एंड आर both A and R is true and R is the correct explanation of A. Hyderabad. Next which amaro who issue firman granting Divani of Bengal, Bihar and Odisha to the English. Our answer है D. Our answer है D. Shah Alam II. Next देखिबा who was the first Indian native ruler to accept system of subsidiary alliance. तो यार आंसर होची किए थिले फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडारी आमर होगा यहाँ निजाम ऑफ हैदराबाद। तो निजाम ऑफ हैदराबाद जी थे सी आमर फर्स्ट नेटिव रूलर जी सब्सिडारी अलायंस को एक्सेप्ट करते। तो चलते नेक्स्ट देखा आमर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमर होची द स्टेट ऑफ झांसी वाज मेड ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू झांसी वाज मेड ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। झांसी कौन होता ना ब्रिटिश एम्पायर पार्ट के मैंने क्या थ्रू होता डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो आम डेलाउजी करते। तो झांसी से ब्रिटिश एम्पायर पार्ट होता। तो नेक्स्ट देखा विथ रिफरेन्स टू द कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ सब्सिडारी अलायंस। भितर सब्सिडारी अलायंस फीचर कोटा नुहे। तो नेक्स्ट देखा आम ए सब्सिडारी ब्रिटिश आर्मी वाज टू बी मेंटेन इन द इंडियन स्टेट ठीक अच्छी। The determination of expenses incurred on the subsidiary British Army was the duty of India state. एटा भी ठीक अच्छी। नेक्स्ट हूँ द इंडिया स्टेट had to keep a British resident in her capital. एटा भी ठीक अच्छी। इंडियन सोल्जर could be used by the company commanders. इंडियन सोल्जर could be used by एटा भूल अच्छी आमर सब्सिडारी अलायंस अंडर एटा आमर रंग अच्छी। तो नेक्स्ट देखा आम नेक्स्ट हूँ द फाउंडर ऑफ द ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध वाज अवध किंगडम रो फाउंडर किए थे देखो हूँ आमर सादत खान बा बुरहानुल मुल्क। सादत खान को बुरहानुल मुल्क कह जाए। तो ऑप्शन में आपंकर जब बुरहानुल मुल्क थी तो आप बुरहानुल मुल्क करेंगे जब आप सादत खान थी तो आप सादत खान करेंगे। नेक्स्ट देखा who of the following joined Mir Qasim and Sujauddaulah in declaring war upon the English East India Company and was later defeated by the British at the Battle of Buxar। तो यार आंसर हूँ मीर कासिम सुजाउद्दौला सहित आउ किए थे जी ईस्ट इंडिया एगेन्स्ट वार डिक्लेयर करते कि बैटल ऑफ बक्सर रे हारी थे। तो सी होती शाह आलम टू एवं मीर कासिम सुजाउद्दौला ब्रिटिश लीडर थे हेक्टर मुनरो जो बैटल ऑफ बक्सर होता 1764। तो से डिफिट होते जहाँफल कि गोटे ट्रिटी होता जार ना हूँ ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद। नेक्स्ट देखा आम द मेन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडियन कंपनी वाज दैट। द मेन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी भितर जो कॉन्फ्लिक्ट होता तार रीजन कौन थी ना द ब्रिटिश मिसयूज द दस्तक गोटे जो फ्री ड्यूटी पास जोटा कि ब्रिटिश मानक दिखाई से सेटार मिसयूज करते जहाँफल कि सुजाउद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी भितर गोटे कॉन्फ्लिक्ट होता आउ ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत प्लान करके सिराजुद्दौला को मर्डर भी करथिला। तो नेक्स्ट देखिए आमर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ट्रिटी ऑफ लाहौर वाज concluded between Sikhs and English company during the tenure of Lord Ellenborough. Lord Dalhousie made the annexion of Punjab to British dominion. So which of the statement given above is are correct? तो आमर दुईटा को ही करेक्ट अच्छी। तो नेक्स्ट देखा हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। फास्ट गवर्नर जनरल आमर बेंगल किए थे वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट देखा भाई पूरा सब आपको कहीदे आप क्वेश्चन आंसर मुझे टिक कर माइंड रे प्रिंट कर दिंतु एग्जाम जो क्वेश्चन आसो आप देखिए तो आप सागे सागे अटेंड करेंगे। मैथ्स आपन को मन रखार अच्छी भलसे मन रखु आपन को बहुत यूजफुल रहिबो। बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। को एक्ट थ्रू रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता तो सेटा होती द चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिंग को टाइम रे होता। तो नेक्स्ट देखिबा हमें with reference to the treaties made by the English with native ruler of India in the 18th century, which of the following pair is not correctly matched? कोटा आमर करेक्टली मैच है ही नहीं। तो देखिए आम ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद सुजौदुल्ला सहित होता, ट्रिटी ऑफ पुरंदर मराठा, ट्रिटी ऑफ मैंगलोर अनवरुद्दीन, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम सुल्तान। तो आ भर आमर भूल अच्छी ऑप्शन सी ट्रिटी ऑफ मैंगलोर अनवरुद्दीन सहित होता। ट्रिटी ऑफ बाउंड फॉर द ब्रिटिश एम्पायर टू अनेक्स संबलपुर इन 1850। वो ग्राउंड रे ब्रिटिश एम्पायर संबलपुर को आनेक्स करथिला 1850 रे। तो रीजन होची लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस, डेथ ऑफ इट्स रूलर विदाउट एन हेयर, सब्सिडियरी अलायंस, इन इन्वॉल्वमेंट इन ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो हमारा सठिक आंसर टी होची बी डेथ ऑफ इट्स रूलर विदाउट एन हेयर। तो नेक्स्ट देखिए हमर हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्टी। नेक्स्ट हमर होची हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्टी टू द लीग that was defeated by the British in the Battle of Buxar. Who among the following was not a party मैंने आंको भितरु Battle of Buxar रे किए नथिले। तो हमर हेउचंती Battle of Buxar रे हमर मीर जाफर नथिले। तो नेक्स्ट देखिबा the dual government recommended by Lord Clive provided that the criminal justice would be left to the Nawabi officials while civil and fiscal matter would be controlled by the company। तो आंसर टा हमर ठीक अछि। डुअल गवर्नमेंट आम जो थिला डुअल गवर्नमेंट रेकमेंड बाय द लॉर्ड क्लाइव प्रोवाइडेड दैट द क्रिमिनल जस्टिस वुड बी लेफ्ट टू द नवाबी ऑफिशियल व्हाइल सिविल एंड फिजिकल मैटर वुड बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हम होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वाज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी दीवानी ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव। आंको भितरु ये Which of next देखिबा हमरो which of the following Indians was appointed as deputy Diwani of Bihar by Robert Clive। तो हमरो सठिक आंसर होची राजा सीताब बाई। नेक्स्ट होची who was appointed deputy Diwani of Murshidabad Bengal by Robert Clive after the Allahabad Treaty। तो आंसर हमर हेउची मोहम्मद रेजा खान। एवडा मन रखिबे एम्परर शाह आलम II gave the Diwani Bengal, Bihar and Orissa to East India Company ऑन को डेट रे शाह आलम II ब्रिटिश को बेंगल बिहार ओडिशार कंपनी को दीवानी को देइले। तो आमर आंसर टी होची 12 अगस्त 1765 एवं 16 अगस्त 1765 रे सुजौदुल्ला काढ़ा एवं अलाहाबाद लैंड रेवेन्यू मुगल एम्पायर को अवध तरफ मिलता बैटल ऑफ बक्सर पैंकी पेनल्टी थ्रू रे। तो नेक्स्ट देखिए हमरो हैदर अली वाज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो बाय व्हिच ब्रिटिश जनरल। तो हमर एटा आंसर हेला सर एरिकोट। तो नेक्स्ट देखिबा द सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वाज महाराजा रणजीत सिंह कर वंशधर किए थिले बा तांकर पुत्र किए थिले जे तांको परे साम्राज्य रे साम्राज्य को आगु नैथिले। तो सी हेले खरक सिंह। नेक्स्ट होची हमरो व्हिच सी गुरु हेल्प द रिबेल प्रिंस खुसरो विथ मनी एंड ब्लेसिंग। ए सी गुरु मानक मध्यरु किए खुसरो को मनी एंड ब्लेसिंग्स देथिले। तो हमर आंसर हे जाउची गुरु अर्जुन देव। तो आज हमर क्लास टी सरीची हमर टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट हेची हिस्ट्री रो। तो नेक्स्ट मु आगु क्वेश्चन सीरीज भी आनिबी। नेक्स्ट मु आपण मो चैनल जाई कि चेक करंतु मु ओडिया ग्रामर रो चैप्टर वाइज क्लास कवर करूची। आपन को बहुत हेल्पफुल रहइबो आपनकर सब एग्जाम पे ऑल एग्जाम पे आपनकर से वीडियो हेल्पफुल रहिबो। आ मो क्लास जदि आपन देखुचंती आपन 100% क्वेश्चन अटेंड करि परिबे। तो एतिकी कहिबी वीडियो भल लागिले सब्सक्राइब निश्चित करिवे कारण आपन मते सपोर्ट कले ही मु आगु को आपन को भलो भलो क्लास प्रोवाइड करिवि। तो एतिकी कहि वीडियो टी एंड करूची। लाइक करिवे शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।